नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग आज अभी बातचीत करने वाले हैं 30 तारीख में जो आपका शिफ्ट 1 में हिंदी का एग्ज़ाम हुआ है उस पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लेवल की बात करेंगे तो लेवल बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए थे। जैसे कि हमारे अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे उसी तर्ज पे हम लोग कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपके इस पेपर में भी आए हुए हैं। हम लोग बात करेंगे क्या क्या पूछा गया है भाई। तो 2 गद्यांश से आपके प्रश्न बने हैं, ठीक है। गद्यांश आपके 2 आए हैं। एक प्रश्न आपका पद्यांश से बना है यानी कविता वाले पोर्शन से, ठीक है। 4 यानी 8, 2 गद्यांश यानी 8 क्वेश्चन आपके हो गए। और हम बात करेंगे एक पद्यांश यानी 4 प्रश्न आपके ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम बातचीत करेंगे कि और क्वेश्चन क्या पूछे गए। तो रचनाओं की अगर हम बात करेंगे, रचनाएं कहाँ कहाँ से पूछी गई हैं। तो गुंडा कहानी आपसे पूछी गई है बेटा। गुंडा कहानी, गुंडा किसकी कहानी है? तो आप जानते हैं जयशंकर प्रसाद की रचना है, तो ये पूछ ली गई है। इसके अलावा आपसे मिलान करने के लिए पूछा गया था, है ना, मिलान करने के लिए यहाँ से पूछा गया था। इसके अलावा आपसे पूछा गया है लाल पान की बेगम किसकी रचना है। लाल पान की बेगम, तो लाल पान की बेगम पूछे, चाहे आपसे पूछ ले मैला आंचल किसकी कहानियां हो जाए, या तीसरी कसम पूछ ले तो ये किसकी है। तीसरी कसम पूछ ले, चाहे लाल पान की बेगम पूछ ले, किसकी? रेडू की रचना है। रेडू यानी पूरा नाम क्या है? फणीश्वर नाथ रेडू। तो जिसने इससे मिलान किया होगा उनका आंसर जो है सही हो गया होगा। क्लियर है। इसके अलावा आपसे साकेत पूछा था, तो ये तो एकदम आसान सी रचना है। हो सकता है इन दोनों में आपको थोड़ा सा दिक्कत आई हो। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तभी आपको प्रॉब्लम आई होगी, और जिसने रचनाएं याद की थी उनको कोई कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। साकेत तो बहुत आसान है भाई, लगातार पूछी जाने वाली रचना है। गुप्त जी की रचना है, मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ठीक है। तो ये आपसे पूछे गए हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे तो समास में भी आपसे मिलान से क्वेश्चन भाई पूछा गया है। समास में आपसे मिलान से, और हर शिफ्ट में आपसे समास से मिलान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अगर हम कारक से बात करेंगे तो कारक में आपसे एक वाक्य दिया था। वाक्य था कि मछली पानी में रहती है। क्या दिया था? मछली पानी में रहती है, ये आपका वाक्य था। आपसे पूछ रहा था कि कौन सा कारक है। तो आप जानते हैं जहाँ पे में या पर चिन्ह आ जाए वहाँ पे कौन सा कारक हो जाता है बेटा? अधिकरण कारक हो जाता है। कौन सा हो जाता है? अधिकरण, है ना। ये आपको में मिल गया तो कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण। तो ये आपसे पूछा गया था, आसान क्वेश्चन है। एक आपसे देखिए कारक से क्या पूछा था कि से अलगाव। क्या पूछा था? से लिखा था और था अलगाव। अलगाव माने होता है बेटा अलग होना। तो आपसे पूछा गया था से अलगाव में आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक होता है। यानी से चिन्ह हो लेकिन अलग होने का अर्थ हो तो कौन सा कारक होता है। बहुत आसान हो गया अब आपके लिए, तुरंत बता देंगे भाई। अलग होने का सेंस हो तो अपादान कारक हो जाता है। क्लियर है। और इसके अलावा आपसे पूछा गया है तत्सम तद्भव से भी प्रश्न बना है। एक प्रविशेषण से बेटा क्वेश्चन बना था। वह लड़की, क्या पूछा गया? वह लड़की अत्यंत सुंदर है। आपसे पूछा गया वह लड़की अत्यंत सुंदर है। आपको बताना है इसमें जो है ये जो अत्यंत है इसको अंडरलाइन किया गया था। अत्यंत को आपको बताना है क्या हो जाएगा बेटा। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रविशेषण। क्या हो जाएगा? प्रविशेषण। सुंदर शब्द की भी विशेषता बताने के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हो जाएगा। इसके अलावा बेटा छंद से आपसे पूछा गया दोहा का उल्टा छंद आपको बताना है। दोहा का उल्टा छंद आपको बताना था। उल्टा छंद कौन सा हो जाएगा? तो इसको मैंने क्लास में आपको 10 बार ये मैंने आपको बात बता दी है कि दोहा का उल्टा क्या हो जाता है बेटा? सोरठा हो जाता है, ठीक है। दोहा में 13 मात्राएं रहती हैं और सोरठा में 11 मात्राएं हो जाती हैं, है ना। तो यही हो जाएगा। इसके अलावा बेटा पूछा गया है पत्र के प्रकार से क्वेश्चन आ गया। पत्र के प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन आपका बन गया है, तो आसान है ये भी आपका। इसके अलावा क्या पूछा गया है बेटा? तो स्थाई भाव से मिलान करने के लिए पूछा गया। क्या पूछा गया है? स्थाई भाव। ये रस का क्वेश्चन है आपका। स्थाई भाव से पूछा है मिलान करने के लिए, ठीक है। और इस मिलान में था क्या क्या? तो यहाँ पे आपका था जैसे वात्सल्य रस था आपका, वात्सल्य रस, है ना। तो आप जानते हैं इसका वत्सलता दिया होगा, है ना। और हम बात करेंगे तो इसमें था शांत रस, तो शांत रस का निर्वेद दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा अद्भुत रस था तो अद्भुत का विस्मय या फिर आश्चर्य दिया होगा, है ना। तो इस तरह से आपको मिला देना था उनके स्थायी भाव से। क्लियर है। सौरभ का आपसे पर्यायवाची पूछा था। सौरभ क्या किसको कहते हैं? तो कहते हैं सुगंध को।
वायु, अच्छी जो खुशबू है उसको हम सुगंध कहते हैं, उसी को हम सौरभ कहते हैं। तो इसका पर्यायवाची पूछ लिया था, आसान है भी आपका, ठीक है, पर्यायवाची पूछ लिया था। इसके अलावा हम बात करेंगे बेटा समास से आपके और क्वेश्चन थे, जिसमें आपसे पूछा है चतुर्भुज में समास पूछ लिया गया है। ये भी आपके मिलान के लिए था, यहाँ भी आपको बच्चा क्या करना था, मिलान करना था, ठीक है। तो चतुर्भुज का आप क्या बता देंगे, बहुब्रीही बता देंगे, बहुब्रीही में आ जाएगा, जहाँ पे तीसरा अर्थ होता है बहुब्रीही हो जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था सन्मति, सन्मति आपके पास लिखा था, ठीक है। सन्मति का आपको करना था संधि विच्छेद, क्या करना था इसमें आपको, संधि विच्छेद करना था। तो क्या हो जाएगा बेटा सन्मति का, सत धन मति हो जाएगा, ठीक है, सत धन मति हो जाएगा, सत और मति मिलके आपका सन्मति हो जाता है। क्लियर, इसको कायदे से लिख दूं, इस तरह का अगर कोई ऑप्शन था आपका सही हो जाएगा। इसके अलावा आपसे पूछा गया है बेटा दीर्घ संधि, गुण संधि। संधि में आपके ये जो है मिलान करने के लिए थे और शब्दों से इनको मिलाना था कि किस शब्द में गुण संधि है, किस में आयादी है, किस में दीर्घ है और किस में विसर्ग संधि है। तो ये भी एकदम आसान हो गया होगा, आराम से आपने पहचान लिया होगा। बच्चे एकदम बता रहे हैं कि मैम, कोई कह रहा है मैम 48 एकदम सही करके आए हैं, कोई कह रहा है 49 सही करके आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि मैम 45 मैंने अटेम्प्ट किए और पूरे सही हैं, है ना। जिस पर डाउट था वो नहीं किए, सीधी सिंपल सी बात। तो बच्चे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, बहुत बढ़िया उनका जा रहा है क्वेश्चन, जो है पेपर उनका बहुत अच्छा जा रहा है। तो आप बस यही करिए, जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं लगातार उनको प्रैक्टिस करते रहिए, है ना, इसी तरह। और जिनका अभी बचा हुआ है उनका भी बिल्कुल बहुत अच्छा जाने वाला एग्जाम, ठीक है ना बच्चा। और क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया है, देखिए जो रचनाएं, जो कालानुक्रम में आपको लगाने वाला क्वेश्चन जो आता है आपका, ये एकदम हर शिफ्ट में आ रहा है कि आपको काल के अनुसार लगाना है, समय के अनुसार, पहले कौन आया, फिर किसका जन्म हुआ, इस तरह से। तो इसमें आज के पेपर में क्या क्या पूछा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र पूछे गए हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इनके अलावा आपके मैथिली शरण गुप्त को भी पूछ लिया गया है, मैथिली शरण गुप्त को भी पूछ लिया है। मैथिली शरण गुप्त के अलावा महादेवी वर्मा को पूछ लिया है, महादेवी वर्मा को पूछ लिया है। और पूछ लिया है किसको, हजारी प्रसाद, नहीं हजारी प्रसाद को नहीं पूछा है, पंत को पूछा है, पंत को पूछा है, ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। अब आपको बताना है पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो भारतेंदु तो सीधे आप जानते हैं भारतेंदु युग के हैं, युग के अनुसार इन लोगों को आपको व्यवस्थित करना था। तो भारतेंदु युग सबसे पहले आता है आधुनिक काल में, उसके बाद द्विवेदी युग आता है। द्विवेदी युग से कौन है, द्विवेदी युग से हैं आपके मैथिली शरण गुप्त। इसके बाद हम बात करेंगे पंत और महादेवी की, अगर बात करेंगे दोनों छायावाद में है, लेकिन हम अब इनका हमको जन्म पता होना चाहिए, जन्म कब हुआ। देखिए छायावादी जितने कवि हैं उनका जन्म आपको एकदम पता होना चाहिए, क्योंकि वहां से प्रश्न बनता ही बनता है। तो महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था बेटा, 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ था जन्म। और हम बात करेंगे कौसानी नामक ग्राम अल्मोड़ा के निकट उत्तराखंड में किसका जन्म हुआ था, पंत का। कब हुआ था बेटा, 1900 में हुआ था, 1900 ईस्वी में, यानी पहले तो पंत आ गए थे, है ना। तो फर्स्ट पे कौन आएंगे बेटा, भारतेंदु आएंगे। सेकंड पे कौन आ जाएंगे आपके, द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त आ जाएंगे। नेक्स्ट आपके आ जाएंगे थर्ड पे पंत, तो फोर्थ पे आपकी महादेवी वर्मा आएंगी। तो इस तरह का आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बेटा पूछा गया था आपसे अवंती का पर्यायवाची पूछा गया था, अवंती का पर्यायवाची। अब इसका ऑप्शन तो मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, ऑप्शन अभी तक किसी बच्चे ने नहीं भेजा है, लेकिन ये बताया कि मैम अवंती का पर्यायवाची आया था, ठीक है। हीरा मोती फौज सिंधु, इस तरह करके आपसे स्त्रीलिंग पूछा गया था। एक आपका मुहावरे लोकोक्ति से बेटा क्वेश्चन था, वो था आपका मिट्टी में मिल जाना, मिट्टी में मिल जाना। तो अगर इसमें आपका कुछ इस तरह का ऑप्शन रहा होगा कि बर्बाद हो जाना, बर्बाद हो जाना, या फिर और भी इसी तरह का अर्थ कुछ भी शब्द बदल के दे दिया हो, जैसे नष्ट हो जाना, तो इस तरह का अगर कोई ऑप्शन रहा हो तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इतने ही आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। ये आपके, आप देख सकते हैं क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं है जो आपने पढ़ा ना हो भाई, है ना, सारा आपका पढ़ा हुआ है। कोयल का पर्यायवाची पूछा गया है, एक बच्चे ने बताया कि कोयल का पर्यायवाची पूछा गया है ना, तो ये भी एकदम आसान हो जाएगा, कोयल का पर्यायवाची पूछा है, ठीक है। इसके अलावा बेटा गद्यांश में पूछा जो है, गद्यांश में प्रेम में नायक और नायिका का वियोग से एक गद्यांश था, वो बता रही है
गद्यांश में जो है नायक नायिका के वियोग से था। एक समाचार पत्र की तानाशाही के बारे में था, ठीक है। और आपका एक क्वेश्चन आया था जो है संज्ञा, सर्वनाम, कर्म, अन्य कर्म और क्रिया। आपको इसको व्यवस्थित करना था। जैसे हम लोग इंग्लिश की बात करते हैं ना, उसमें क्या आता है, सबसे पहले ऐसे सब्जेक्ट आता है ना, फिर वर्ब आता है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। इस तरह से हमारा क्रम इंग्लिश की हम जब बात करते हैं। हिंदी में बेटा हमारा क्या रहता है, पहले हमारा कर्ता आता है, हिंदी में जो वाक्य संरचना रहती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आज के पेपर में बना था, कर्ता आता है, कर्ता के बाद आपका क्या आता है भाई, तो आपका कर्म आ जाता है हिंदी में, और लास्ट में क्रिया आती है, हिंदी में यही रहता है ना। तो इसी से आपका पूछ लिया था। अब कर्ता में आपका क्या आ सकता है, तो इसने दिया था कि संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा और सर्वनाम में से कुछ भी कर्ता हो सकता है। तो इसको आप पहले नंबर पे रखेंगे। तो जो भी ऑप्शन ऐसा था जिसमें संज्ञा सर्वनाम पहले पे था, वो वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके संज्ञा सर्वनाम के बाद आपका कर्म आएगा। कर्म के अलावा अगर आपका अन्य कर्म कोई है, ठीक है, ये चार जो थे, चारों को आपको व्यवस्थित करना था। तो अगर कोई कर्म है आपका, वो आएगा। और कर्म के बाद अगर कोई दूसरा कर्म है, कर्म आप जानते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक सजीव कर्म होता है, एक निर्जीव। तो जो भी आपका आए इस तरह से आपको रख देना है। सजीव कर्म हमेशा पहले आता है, निर्जीव बाद में, तो उसका ध्यान देके, है ना। तो कर्म, अन्य कर्म इस तरह से होके सबसे लास्ट में बेटा क्या आएगी, क्रिया आएगी। तो इस तरह का कोई अगर ऑप्शन था तो वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है बेटा, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो ये आया था आपका आज के एग्जाम में, एकदम आसान है, आप देख सकते हैं सब कुछ बिल्कुल पढ़ा हुआ है। कहीं कुछ ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने ना पढ़ा हो, सारी चीज़ें एकदम जो क्लास में डिस्कस की गई हैं वही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आराम से पढ़िए, ऑल द बेस्ट। जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, जाइए बिल्कुल आराम से एग्ज़ाम दे के आइए, बिना किसी टेंशन के, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।